बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। इस साल हमारे कुछ दोस्तों ने ट्रिपल जीन वैरायटी यानी कि CKC1, CKC3, CKC5, CKC6, FS 333, CS 200 या इस तरह की कुछ दूसरी वैरायटी काश्त की हुई हैं जो कि पिंक फ्री भी हैं और ग्लाइफोसेट फ्री भी हैं। यानी ग्लाइफोसेट का स्प्रे जो है वो हम इनके ऊपर कर सकते हैं और जड़ी बूटियों को इस खेत के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये वैरायटी तो काश्त की हुई है, अब सवाल उनका वो ये है कि क्या हमें ये बिजाई के बाद जो 24 घंटे के बाद जो हम स्प्रे करते हैं पेंडीमेथिलीन का या डुअल गोल्ड का एस्मेटोलाक्लोर जो जहर है उसका हम स्प्रे करते हैं और जड़ी बूटियों को अपने खेत के अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो क्या इस खेत के अंदर भी, जिस खेत के अंदर ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त की हुई है, तो क्या इस खेत के अंदर भी हमें ये वाला स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक तो उनका ये सवाल है और दूसरा उनका सवाल ये है कि ग्लाइफोसेट का जो हमने स्प्रे करना है वो कितने दिन की फसल के ऊपर करना है। ऐसा ना हो, उन्हें डर ये है कि हम छोटी फसल के ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर लें और हमारी सारी की सारी कपास जो है वो ख़राब हो जाए या स्ट्रेस में आ जाए। तो उनका सवाल ये है कि किस वक्त हम ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करें और मिकदार कितनी रखें जहर की। काश वो इन दोनों सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में दे रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कोई पहला सवाल जो आपका है कि क्या हमें बिजाई के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करना चाहिए पेंडीमेथिलीन का या एस्मेटोलाक्लोर जहर का या नहीं करना चाहिए, तो इसका जवाब यह है कि आपको लाजमी स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि जब आप पेंडी का या एस्मेटोलाक्लोर डुअल गोल्ड का आप स्प्रे कर देते हैं तो आपका खेत जो है वो 30-35-40 दिन तक जड़ी बूटियों से साफ रहता है, बिल्कुल साफ शफाफ रहता है। आपके पौधों की बढ़ोतरी बहुत अच्छे तरीके से होती है। उसके बाद जब जड़ी बूटियां हो गई तो आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर लें। अगर आप पेंडी का या डुअल गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो होगा क्या कि 10 से 12 दिन के अंदर ही जड़ी बूटियां बेतहाशा हो गएंगी आपके खेत के अंदर, जो आपके पौधे से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, सारी की सारी खुराक खा जाएंगी। उसके बाद जब आप 15-20 दिन के बाद ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करोगे, जड़ी बूटियों को तो आप कंट्रोल कर लोगे लेकिन आपके कपास के पौधे कुछ कमज़ोर रह जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए कि आप शुरू के अंदर डुअल गोल्ड या पेंडीमेथिलीन का स्प्रे कर लें। उसके बाद जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए, उस वक्त जड़ी बूटियां निकलना शुरू हों, निकल चुकी हों, तब आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करें। और ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करने के बाद क्योंकि सारी जड़ी बूटियां उससे कंट्रोल हो चुकी होंगी, उसके बाद फिर आप जो है वो छिदराई का अमल करें। छिदराई का अमल आपने ग्लाइफोसेट के स्प्रे के बाद करना है, क्योंकि जब आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर लोगे तो कुछ पौधे आपको कमज़ोर नजर आएंगे, उन कमज़ोर पौधों को आप निकाल दें। काश भी ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल आप 15 दिन की फसल के ऊपर भी कर सकते हैं, 20 दिन की फसल के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप शुरू में स्प्रे नहीं कर सके तो जाहिर है कि आप 15 से 20 दिन की फसल के ऊपर ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करेंगे। कपास के पौधों को इससे कुछ नहीं होता, जड़ी बूटियां सारी की सारी कंट्रोल हो जाती हैं। अब अगर मिकदार की बात की जाए कि ग्लाइफोसेट कितनी मिकदार के अंदर स्प्रे करना चाहिए, तो आपने एक टैंकी के अंदर 20 लीटर की जो टैंकी होती है उसके अंदर आपने 250 मिलीलीटर ग्लाइफोसेट डाल के आपने स्प्रे करना है। काश वो एहतियात आपने ये करनी है कि आपने ग्लाइफोसेट किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। जहर की मिकदार आपने कम से कम 250 मिलीलीटर और ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 मिलीलीटर फी टैंकी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ के अंदर 1250 से लेके 1500 मिलीलीटर ग्लाइफोसेट जो है वो आप इस्तेमाल करोगे। इस बदतर हालत में आपने स्प्रे करना है। ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने से पहले एक एहतियात आप ये कर सकते हैं कि आप एक लाइन के अंदर 5 दिन पहले एक लाइन के अंदर स्प्रे करवा लें। उससे क्या होगा कि किसी भी मौके के ऊपर अगर आपसे गलती होगी, आपने गलती से खेत के अंदर दूसरा बीज काश्त कर दिया या जिससे आपने बीज लिया है उसे देने में गलती हो गई है और ग्लाइफोसेट फ्री वो बीज नहीं है, तो आपको 5 दिन के अंदर पता चल जाएगा, वो पौधे ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा आपका पूरा का पूरा खेत जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। तो एक लाइन के अंदर आप स्प्रे करके ये चेक कर लें कि क्या ये वाकई ट्रिपल जीन वैरायटी है, और अगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप पूरे खेत के अंदर स्प्रे करवा लें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और ट्रिपल जीन वैरायटी के अंदर ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।